Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about archaeological sources. Archaeological sources includes कौन से हैं? Buildings, houses, pottery, seals, coins, monuments, writings and paintings on stones or walls, tools, jewelry, bones, ठीक है, leftovers, pieces of metals and other artifacts. ये सारे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. द स्टडी ऑफ द पास्ट बाय एग्जामिनिंग द मटेरियल रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. जब हम पास्ट को समझते हैं, उन चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, तो उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं. और जो लोग, द पीपल हु स्टडी द रिमेन्स, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. ओकेजनली दीज सोर्सेज आर बरीड अंडर द ग्राउंड. ये सोर्सेज कहाँ होते हैं? ज़मीन में दफन होते हैं. एंड कैन बी रिकवर्ड बाय डिगिंग अप द ग्राउंड. उनको रिकवर करने के लिए यानी ग्राउंड से उसको डिग करके निकालना पड़ता है. द प्रोसेस ऑफ डिगिंग, उसको एक्सकेवेशन कहते हैं. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर particularly useful in the study of prehistory culture, since prehistory is concerned with periods from which there are no written record. prehistory वो हिस्ट्री थी जहाँ पे कोई written record नहीं था, जो कि हमने पीछे पढ़ा है. The plants and animals remain indicated the climatic conditions and vegetation that existed at that time. The study of bones and animals excavated help historians to understand the pattern of animals domestication of particular period. और जब हम जो एनिमल्स की जो स्केल्टन हमें मिलते थे, उससे वो अंदाज़ा लगाते थे, उससे वो पता करते थे कि उस पुराने ज़माने में लोग जो है वो किस तरीके से एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करते थे. दूसरा हमारे पास है मोनोमेंट्स. द सेकंड वन, मोनोमेंट्स आर वो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है और अदर ओल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर हिस्टोरिक कनेक्शन और लेगेसी के लिए. ठीक है. और तीसरी उसके बाद मोनूमेंट्स इंक्लूड टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, चर्चेज, सिमेट्रीज, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्टेप वेल्स एंड रॉक कट केव्स. ये सारे हमारे पास मोनूमेंट्स में आते हैं. मोनूमेंट्स कुड ऑल्सो बी एनी बिल्डिंग हो सकती है ऑफ द पास्ट एज वेल एज एंशियंट माउंट्स एंड साइट्स विच रिप्रेजेंट द मेन्स ऑफ एंशियंट हैबिटेशन. या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे वो लोग रहते थे. मोनूमेंट्स रिवील्स टू अस द आर्किटेक्चरल इनोवेशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स के बारे में हमें बताता है. दे प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, रिलीजियस लाइव्स ऑफ द पीपल एट दैट टाइम इन विच दे वर बिल्ड. उस टाइम में जो उन्हें बिल्ड किया था उससे हमें पता चलता था वो किस रिलीजन से जो है वो बिलोंग करते थे. जैसे द ताजमहल इज़ ए मोनूमेंट दैट टेल्स अस अबाउट द इन्फ्लुएंस कंडीशंस दैट प्रिवेल ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ताजमहल उसकी बड़ी एग्जांपल है. इट ऑल्सो थ्रोज कंसिडरेबल लाइट ऑन द आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मुगल एम्परर शाहजहां के दौर में. उस टाइम में जो है वो बिल्डिंग्स को कैसे तैयार किया जाता था.